बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महम कहानी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, नावल को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट पे अपनी कीमती राय ज़रूर दिया कीजिए। चलते हैं नावल की तरफ। मुबारक को बेगम उमर ने सोनिया की तरफ देखा तो मुबारकबाद दी। खैर मुबारक मियाँ जी, वो भी खुश होते हुए बोली, अरे सोनू मुबारक हो, मुझे फुप्पो बना दिया। वो इस गुड़िया को उठाते हुए बोली, मुबारक हो सोनिया। जन्नत ने भी उसे खुश नसीब लड़की को देखा था जिसके पीछे उसका शोहर पागल था। खैर मुबारक जन्नत, थैंक यू। बासित कैसा है? अब सोनिया ने उमर से पूछा। वो भी ख़तरे से बाहर है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। शाहजी देखिए ना, ये तो बिल्कुल मुझ पर गई है। मेरी भतीजी कितनी प्यारी है ना। शाहजी देखिए ना, हाँ हाँ मेरी जान, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल आप पर है। सोनिया को ख्याल आया कि कबीर और सोनिया सकीना बेगम बात कर रहे थे कि अबान ने वफ़ा को ख़रीदा है। वो अबान का प्यार वफ़ा के लिए देख कर चुप कर गई थी। उमर अम्मी कैसी हैं? सोनिया, उनको पैरालाइज हो गया है, वो अब कभी चल नहीं पाएंगी। सोनिया को उनके लिए बहुत दुख था। थोड़ी देर बाद बासित को भी होश आ गया था। जन्नत तो बासित के पास बैठकर उस पर सूरतें पढ़कर फूंक रही थी। बासित, जन्नत ने उसे होश में आते देखकर पुकारा, जन्नत सोनिया कैसी है? उस दीवाने का मुंह से निकला भी तो सोनिया के लिए फिक्रमंदी के अल्फाज निकले थे। सोनिया ठीक है बासित, और माशाल्लाह से उमर और सोनिया के घर में बेटी पैदा हुई है, उनकी फैमिली मुकम्मल है। जन्नत ने मुंह बनाकर जवाब दिया। उसे गुस्सा आ रहा था कि बासित को अपनी फ़िक्र नहीं है बल्कि सोनिया की फ़िक्र है। मेरी चमक छल्लो, हैदर ने अंदर आते ही मसनूई आंखें साफ करते हुए कहा था। बासित ने कई सालों बाद अपने लिए ये लफ्ज़ सुना था। उसकी आंखों से आंसू निकले थे। इतना मिस किया था अपने दोस्तों को, लेकिन वो चाह के भी उनके पास नहीं जा सकता था। बासित, क्या तुमको शौक़ है गोलियां खाने का? 5 साल पहले तुमने मेरे लिए गोली खुद पर खाई, इसके बाद अब सोनिया की गोली खुद पर खाई। तुम मरना चाहते हो तो मुझे बता दो, अपने हाथों से मार दूंगा। अबान गुस्से से बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। अबान की आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन बासित के पास तो कोई लफ्ज़ नहीं थे बोलने के लिए। अबान अभी वहाँ ही था कि उसे कॉल आई थी कि नसीम बेगम की सीढ़ियों से गिरकर डेथ हो गई है। क्या? चच्ची को क्या हुआ? अबान से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। बेटा तुम बस आ जाओ, फरजाना बेगम ने रोते हुए कहा था। हाँ अम्मा, मैं अभी आता हूँ। वफ़ा को लेकर क्या हुआ अबान? हैदर ने पूछा था। सब खैरियत तो है ना? हैदर, वो मेरी चच्ची की डेथ हो गई है, मुझे अभी जाना होगा। बासित, मैं दोबारा आऊँगा तुमसे मिलने। अभी वो निकलने लगे थे कि माया भी आ गई। बासित उसे देखकर हैरान हुआ था और गुस्से से उसे देखने लगा था। माया आप यहाँ? अबान ने हैरत से पूछा था। हाँ, वो हैदर ने फ़ोन करके बताया कि उनके दोस्त को गोली लगी है और वो हॉस्पिटल में मौजूद है, तो मैंने सोचा मैं भी खैरियत पूछ आऊँ। चलो तुम बैठो, हम जा रहे हैं, हमें एमरजेंसी जाना है। तुम इनके पास ही रुको। कहाँ जा रहे हो तुम लोग अबान? माया ने पूछा तो वफ़ा ने गौर से उसको देखा, जो उसके शोहर में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही थी। मेरी चच्ची की डेथ हो गई है, हमें वहाँ जाना है। वफ़ा तो बस रो रही थी। हैदर, फिर हमें भी जाना चाहिए, माया ने हैदर को कहा था। हाँ हाँ अबान रुको, हम भी जाते हैं, माया ने सुर्ख आंखों के साथ जब्त करते हुए बासित को देखा था। उसका इकलौता भाई था, लेकिन उसे जाहिर नहीं होने दिया था। माया ने भी बासित के आम लहजे में हाल पूछा, जबकि बासित भी अपने बहन के दिल का हाल जान चुका था। वो किस जब से आंसू रोके खड़ी है। माया भी अबान हैदर के साथ चली गई थी। मार दिया मेरी माँ को, मार दिया, इस लड़की ने मेरी माँ को मार दिया, नैन रोते हुए चीख रही थी। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे, इस लड़की ने मेरी माँ को मारा है। मैंने खुद देखा था, हवेली के सहन में नसीम बेगम का मुर्दा वजूद पड़ा हुआ था। फरजाना बेगम उसे संभाल रही थी, लेकिन वो थी कि संभल ही नहीं रही थी। शाजी आगे हुआ तो नैन ने उसे झटका दिया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है शाजिम शाह, ना तुम इस चुड़ैल को लेकर आते, ना ही मेरी माँ को खाती। तुम जिम्मेदार हो मेरी माँ की मौत के। दादाजी तो बस आज अपने बेटों के बाद अपनी बहू को खो चुके थे। वो तो साथ बैठे थे, पूरा गांव जमा हुआ था।
जमल तो बस छोटे आंसू बहाई जा रही थी। उसने शुक्र किया था कि कांटा निकला, अब उसका कोई राज नहीं खोल सकेगा। अबान, हैदर व माया भी आ गए थे। वफ़ा तो बस फरजाना बेगम के साथ नैन को संभाल रही थी। वो भी अब रो रो के साख्त हो गई थी। नैन प्लीज़ खुद को संभालो। शाजिम उसकी बातों की वजह से उसके नज़दीक ही नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद नसीम बेगम को दफना दिया गया। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। हैदर ने भी सबके साथ ताज़ियत की थी। सब लोग हैदर को भी जानते थे, लेकिन माया को देखकर सब हैरान हुए थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। माया ने फरजाना बेगम को सलाम किया। वालेकुम सलाम धी। माया दादी से भी मिली। आंटी बहुत अफसोस हुआ, बस बेटा क्या कर सकते हैं। नैन तो कुछ भी खा पी नहीं रही थी। वो कमरे में बैठी रोती जा रही थी कि वहाँ शाजिम खाना लेकर आ गया। नैन खाना खा लो, लेकिन नैन कुछ नहीं बोली। शाजिम उसके पास बैठा उसे खाना खिलाने लगा तो नैन ने उसका हाथ झटका, जिसकी वजह से नवाला नीचे गिर गया था। शाजिम, मुझे खाना नहीं खाना, तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तुम्हारी ज़रूरत उस जमल को है, जाकर उसे खाना खिलाओ। नैन, जमल हमारी हर बात में कहाँ से आ जाती है, क्योंकि तुम उसे लेकर आते हो हमारे घर। उसी ने मेरी अम्मा को मारा है। बस कर दो नैन, मुझे पता है चच्ची के जाने का दुख है, मुझे भी दुख है। तुम जमल से नफ़रत करती हो, लेकिन वो क्यों मारेगी चच्ची को? क्योंकि मामा को पता चल गया था कि वो ड्रामे कर रही है, इसीलिए उसने मार दिया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अपनी इस चहेती के पास। नैन, आप ही जमल भी कहीं से आ मौजूद हुई थी। तुम अब क्यों आई हो? मेरी माँ को मार कर सुकून नहीं मिला जो अब यहाँ मुझे देखने आई हो? लेकिन आप ही, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, नहीं कुछ किया तो निकलो यहाँ से, तुम दोनों निकलो यहाँ से, वो चीखते हुए कह रही थी। वफ़ा भागती हुई कमरे में आई थी। नैन, खुद को संभालो प्लीज़। वफ़ा, इन दोनों से कहो कि यहाँ से चले जाएं, वरना मैं अपने साथ कुछ कर लूँगी। शाजिम तो अपनी नैन की हालत देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो जमल को लेकर बाहर निकला। वफ़ा ने मुश्किल से मेडिसिन देकर नैन को सुलाया था। माया भी नैन के पास आई थी। सारा सारा दिन अब नैन कमरे में रहती थी। दाची, फरजाना, माया सब उसको ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चुप कर गई थी। सोनिया ने अपनी बेटी का नाम सारा मलिक रखा था, जो कि बिल्कुल वफ़ा पर गई थी। पाशा भी घर आ गया था। जन्नत उसका भरपूर ख्याल रख रही थी, लेकिन वो नाराज़ भी थी। बासित उसकी नाराज़गी देख रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था, और उसका फुला फुला मुँह देखकर बासित को हंसी भी आ रही थी। आज उसने जन्नत से बात करने का इरादा किया। जन्नत, क्यों आप नाराज़ नाराज़ घूम रही हैं? आपको मेरी कहाँ परवाह है? जाएं, दूसरों की गोलियां अपने ऊपर खाएं। मेरी तो कोई आपको टेंशन ही नहीं है कि अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। मैं तो आपको कुछ नहीं कह सकती, मैं आपकी कुछ लगती नहीं ना। जन्नत तो रोने लगी थी। जन्नत, देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ। वो रोना बंद करें, चुप हो जाएं प्लीज़। अगर हो जाता तो हुआ तो नहीं ना। आज बासित को भी जन्नत से बात करके अच्छा लग रहा था। वो देख रहा था कि जन्नत उसका कितना ख्याल रख रही है, उससे कितना प्यार करती है। मेरा आपके अलावा कोई नहीं है बासित। अब वादा करें आप कभी ऐसा नहीं करेंगे दोबारा, वरना मैं भी मर जाऊंगी। वादा भी ऐसा दोबारा, वरना वादा करें आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। खामोश। अब ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? तो मेरी गुनहगार ज़िंदगी में मेरे गुनाहों को माफ़ करवाने आई हैं। मैंने खुद से वादा किया था कि अगर सोनिया मेरी नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं हमेशा उसकी हिफाजत करूँगा। अगर उसके लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो दूंगा। हम बासित, क्या आप मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे? बासित, क्या आप मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे? जन्नत, आप मेरी महरम हैं। अगर आपसे प्यार नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? मेरी ज़िंदगी में सोनिया आई थी, शायद दिल में रहेगी, लेकिन आपका मुकाम अलग है। आप मेरी बेगम हैं, मेरी होने वाले बच्चों की प्यारी मामा हैं। आप आई हैं तो मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई है जो मेरा है, जिसे मेरी परवाह है। आप 2 दिन से मुंह फुलाकर घूम रही हैं। मैंने सोचा आज अपनी बेगम को मना ले।
जन्नत उसकी बात सुनकर शर्म से सुर्ख होने लगी थी। बासित, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। जन्नत ने उसके कंधे पर सर रखा तो बासित ने उसके सर पर बोसा दिया था। नसीम बेगम को गुजरे हुए हफ्ता हो गया था। सब वापस नॉर्मल हो रहे थे। माया भी वहाँ के हालात देख रही थी। माया एक शातिर लड़की थी। वो जमल के अंदाज से ही पता लगा चुकी थी कि उसी ने नसीम चच्ची को मारा है। उसे भी अबान के लिए दुख हो रहा था। अबान के घर वाले तो बहुत अच्छे हैं। ये अबान किस पर चला गया है? लड़कियों का इस्तेमाल करना और बाद में उन्हें मार देना। अगर इन्हें पता चला तो अबान का मकरू चेहरा तो सबके सामने मैं लाऊंगी। इन्हें शायद नहीं पता, अबान का मकरू चेहरा मैं सबके सामने लाऊंगी। वो बैठी सोच रही थी कि उसके मोबाइल पर बजती बेल ने उसकी सोचों में खलल डाला था। उसने देखा तो हैदर की कॉल थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। हेलो जानू। हाय जानू। ओफ हैदर, जब तुम कहती हो तो यकीन करो दिल पर लगती है। किसी दिन मैंने तुम्हें अपने हाथों से मार देना है। हाय, कब वो दिन आएगा जब तुम अपने हसीना हाथों से मुझे मारोगी? बहुत जल्द वो शरारत से कहने लगी, तुम मुझे वहाँ जाकर भूल ही गई हो। अरे नहीं, मैं भला अपने ठर की मैन को भूल सकती हूँ क्या? मैं तुम्हें खुद को भूलने भी नहीं दूंगा। अगर तुमने मुझे भूलने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ हाँ हाँ। हैदर, कहाँ से सीखती हो ऐसे फिल्मी डायलॉग, फिल्मी बातें? अरे जानू, तुम्हारे लिए तो दिल से बातें निकलती हैं। दिल से कई घंटे लोगों की बातें चलती रही थी। बासित को कुछ पता नहीं था कि वहाँ वो किस इरादे से गई है। वो तो समझ रहा था वो गांव घूमने गई है। अगर उसे पता होता तो वो कभी भी माया को ऐसा कदम ना उठाने देता। उमर और सोनिया भी सकीना बेगम का अच्छे से ख्याल रख रहे थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। सिकंदर ने सोनिया से हाथ पकड़ा और माफ़ी मांगी थी। उनके गुनाहों की सज़ा उन्हें दुनिया में ही सकीना बेगम ने सोनिया का हाथ पकड़ा और माफ़ी मांगी थी। उनके गुनाहों की सज़ा उन्हें दुनिया में ही मिल गई थी। लेकिन सोनिया ने अच्छी बेटियों की तरह माफ़ भी कर दिया था। सकीना बेगम बस सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, लेकिन उनके हाथ सलामत थे। वो सारा कुछ संभाल लेती थी और सोनिया सारे काम करती थी। उमर और सोनिया बासित से भी मिलने गए थे। बासित ने उमर पर बहुत गुस्सा किया था, लेकिन सोनिया ने बात को संभाल लिया था। वो बासित को कहा कि जन्नत तुम्हारी बीवी है, मुझे छोड़कर उसकी तरफ ध्यान दो। बासित ने भी सर हाँ में हिला दिया था। थैंक यू बासित, मेरी बीवी और मेरे बच्चे को बचाने के लिए। थैंक्स की ज़रूरत नहीं है उमर, तुम अब ख्याल रखना। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं हमेशा सोनिया की हिफाजत करता रहूँगा। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में जन्नत आ गई है, मैं इसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहूँगा। उमर और सोनिया खाना खाकर चले गए थे। बासित को तो वो गोलू मोलू सी सारा बहुत प्यारी लगी थी और जन्नत तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी, इतना प्यार कर रही थी। बासित, हमें भी सारा जैसी बेटी चाहिए, वो खुश होते हुए बोली। जब बात समझ में आई तो दादू तले ज़बान दबा दी। ओह, तो अच्छा, हमारी बेगम को सारा जैसी बेटी चाहिए, लेकिन मुझे तो बिल्कुल आप जैसी चाहिए। चलो ठीक है बेगम, फिर प्रोसेस शुरू करते हैं सारे जैसी बेटी लाने के लिए। बासित ने आँख मारते हुए जन्नत के कान में कहा। वह बासित, मम, मेरा मतलब वो नहीं। फिर कैसा मतलब था मेरी बेगम का? जन्नत तो ये बात करके पछताई थी और वो शर्मा कर बाहर को भागी थी। माया नैन और वफा के पास आ गई। नैन ने माया की तरफ देखा। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं जमल का राज खोलने में तो तुम लोग मेरा साथ दोगी? कैसे? नैन जल्दी से बोली थी। मेरे पास एक प्लान है। वो इन दोनों को समझाने लगी। इन दोनों को प्लान पसंद आया था, लेकिन इसमें नैन की जान को खतरा हो सकता था। लेकिन नैन इसका राज सबके सामने लाना चाहती थी। मैं तैयार हूँ। गुड, चलो फिर शुरू हो जाओ। लेकिन तुम सबको घर वालों को जमा करना एक जगह। वफा, ये काम तुम्हारा है, लेकिन शाजिम तो किसी काम से दूसरे शहर गया है। उसे आने दो, फिर करते हैं। तीनों साथी बन गई थी।
माया ने वफ़ा को देखा था, लेकिन वो अपने मकसद से फिर नहीं सकती थी। अबान कमरे में आया तो वफ़ा बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। जानम साईं, शाहजी, आज भी आप लेट हो गए। मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मैंने आपको कहा था कि भाई सोनू सारा से मिलने जाना था, लेकिन आपको बस काम की ही फ़िक्र है, मेरी कोई फ़िक्र नहीं। मेरी कब सुनी है आपने? वफ़ा जब बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई। बात मत कीजिएगा मुझसे और बहाना भी मत बनाइएगा, मैं नाराज़ हूँ आपसे। वो फूले मुंह से अबान को बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन अबान कुछ नहीं बोला था और उसके पास बैठ गया। वफ़ा ने देखा कि ये अबान कुछ बोल नहीं रहा, फिर से ऊंची आवाज़ में बोली, शाहजी, मैं आपसे नाराज़ हूँ। अबान मुस्कुराया, मैं जानता हूँ जानम साईं तुम नाराज़ हो, लेकिन अब तुम कह रही हो कि बात नहीं करोगी तो मैं कैसे मनाऊँ? शाहजी, अगर मैंने मना किया तो आप कभी बात नहीं करेंगे? वो सदमे से बोली। हाँ 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 जानम साईं, तुम्हारा याद सदके तुम पर। अच्छा सॉरी मेरी जानम साईं, मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लाया हूँ जिसको देखकर ज़रूर तुम खुश हो जाओगी। क्या शाहजी? वो जल्दी से बोली। अबान ने अपनी जेब से एक डब्बी निकाली जिसमें बहुत प्यारा लॉकेट था। जानम साईं, ये मैंने आपके लिए ख़रीदा है। शाहजी, कितना प्यारा है ये, दें ना? अभी नहीं, कुछ दिन बाद तुम्हारी सालगिरह है ना, तब तुमको अपना बनाकर फिर तुमको दूंगा। शाहजी वो शर्म से बोली। जानम साईं लिटिल डॉल, ये तुम से हकीकी इश्क करता हूँ मैं, मेरी जान। दिल करता है ये शाह तुम्हें अपनी रूह में बसा ले। क्यों हो तुम इतनी प्यारी, तुम पर जान वारने को दिल करता है। चले ना शाहजी, चलते हैं ना, मुझे सारा से मिलना है। जानम साईं, क्या इरादा है आज सारा जैसी अपनी बेटी लाने के लिए यहीं ना रुक जाए? शाहजी वो शर्मा गई थी। आप बहुत बेशर्म हैं, जल्दी करें, मैं तैयार बैठी हूँ। ओके जानम साईं, लेकिन बहुत जल्द अपना बना लूँगा, अपने रूम में बसा लूँगा। वफ़ा तो शर्म से सुर्ख हुई थी, कमरे से बाहर भागी। वासिफ जी बेगम बोले, जी हाय, ये जन्नत मर ही ना जाए, इतने प्यार से आप बोलते हैं। बासित, आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। और बासित ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। बासित, चले ना, कहीं बाहर चलें, दिल कर रहा है। ओके चलो चलते हैं, खाना भी बाहर से ही खाएंगे। ओके ठीक है। बासित गाड़ी में बैठा। जन्नत ने उसके कंधे पर सर रख दिया। थोड़ी देर बाद ही वो होटल में पहुंच गए थे। क्या खाऊंगी जन्नत? जो आपको पसंद हो वही खा लूँगी। बासित के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी, लेकिन उसके बाद आइसक्रीम ज़रूर खाऊंगी जन्नत, बीमार हो जाऊंगी। तो आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, बहुत तेज़ हो रही हो आप। जन्नत, आपके साथ रहते तो कुछ तो सीखना है ना। दोनों ही हंसने लगे। दूर बैठे खादिम शेख ने आग बरसाती नज़रों से उसे देखा था और हवस भरी नज़रों से जन्नत को। वासिद, बहुत जल्द तेरी ये रखेल मेरी रखेल बनेगी और तुझसे बदला भी लूँगा बहुत जल्द। खाना खाते खाना खाने के बाद वो आइसक्रीम खाते चले गए थे। वासित, यहाँ से दूर पैदल चलते हैं ना, मेरा दिल नहीं कर रहा गाड़ी में बैठने का, सामने ही समंदर है, वहाँ चलते हैं। आपको समंदर पसंद है क्या? हाँ बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन बाबा के साथ कभी नहीं गई जा सकी, लेकिन आपके साथ आ गई हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ। बासित, हम दोनों की तस्वीरें लेना। क्यों तस्वीरें? क्योंकि जब मैं आपके पास ना हूँ तो आप याद तो कर सकें। क्यों जन्नत, आप कहाँ जाएंगी? अरे मुझे कुछ हो गया, मैं मर गई तो आप मेरी तस्वीरें देखकर याद करना ना। जन्नत, बासित ने खींच के जन्नत को अपने साथ लगाया। आइंदा आपने ऐसी बात की तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा और आपकी बात भी कभी नहीं मानूंगा और आपके कहने पर नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। जन्नत उसकी बचकाना धमकियाँ सुनकर हंस पड़ी। अरे बासित, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे कुछ नहीं होगा जब तक आप मेरे साथ हैं। फिर बासित ने बहुत सारी तस्वीरें ली अपनी और जन्नत की, जिसमें बासित कभी बासित के गाल जन्नत कभी बासित के गाल खींचती और कभी उसके कंधे पर सरक कर अलग पोज बनाती। बासित तो उसे देखकर हंस रहा था। आप मेरी ज़िंदगी में दोबारा से खुशियाँ लेकर आई हैं जन्नत, मैं
इस काबिल नहीं कि आप जैसी बीवी मुझे मिले। जन्नत ने मुस्कुराकर बासित को देखा। जन्नत को अपने सब्र का फल मिल गया था।